सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, रांची टू रायपुर सिलसिला जारी है, गए आए गए, ये आना और जाना चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये आना और जाना और ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा। बात चाहे सत्ता पक्ष की करें या फिर जब अभी तक जो राजभवन से नोटिफिकेशन नहीं आया है उसकी कर लें। ये देरी क्यों, ये अनिश्चितता कब तक? देखिए आरती, इस मामले में मुझे लगता है कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार, जिसको आप यूपीए की भी सरकार बोल सकते हैं, कायदे से चीजों को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए शायद उलझन में है। देखिए, होता यह है कि यदि राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार होती है और यदि आप विपक्ष में होते हैं, ये खतरा होता है कि सत्ताधारी दल हमारे विधायक को खरीद ना ले या फिर उनके साथ कुछ ऐसी बातें ना हो जाए, अनएथिकल जिसको टॉक बोलते हैं, वो ना हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रिकॉशनरी तौर पे जो परंपरा बन गई है कि अपने विधायकों को वैसे राज्यों में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां उनके अपने दल की सरकार होती है। यहां तो अपनी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, राजद की सरकार है। फिर इन परिस्थितियों में रायपुर ले जाना, यह कहते हुए कि प्रिकॉशनरी मेजर रामेश्वर राव बोल रहे थे कि भाजपा डिस्टर्ब करना चाहती है, सवाल ये उठता है कि क्या, आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आरती, रायपुर में हमारे कुछ बड़े चैनल के पत्रकार मित्र हैं। जब यहां के विधायक रायपुर गए, वहां के एक पत्रकार ने यही सवाल मुझसे किया कि अजय लाल जी, एक कुछ ऐसे विधायकों का नाम बताइए जिनसे मैं बात कर सकूं, जिन पर संदिग्ध होने का एक प्रकार से लेबल लगा हुआ है। ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए थे। मतलब यह कि कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बन रहा है कि कोई खरीदार यदि आपके पास आएगा तो आप बिकने को तैयार हो जाएंगे। ये परसेप्शन, चीजें बुरी लग सकती हैं किसी को, लेकिन ये जो परसेप्शन बना है मौजूदा सरकार को लेकर, ये अच्छा नहीं बना है। आपकी अपनी सरकार है, यहाँ पर पूरा का पूरा बहुमत आपके साथ है, आप रांची में ही रहते। मेरी तो सलाह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बगल में 2-3 अच्छे होटल हैं, आप वहां ठहरा देते विधायकों को और ये कहते कि आइए मैं आपके दफ्तर के सामने। अजय, मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोक रही हूँ, आपने कहा कि भागने की जरूरत नहीं थी, इसलिए सवाल मेरा ये है कि आप ये दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक को दिखाने की कोशिश करें, झारखंड के जो झारखंड वासियों को दिखाने की कोशिश करें, या फिर सो कॉल्ड बीजेपी के अंदर खाने से जो आरोप लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि आप सभी, आपके सभी विधायक इंटैक्ट हैं। तो फिर ये डर क्यों, ये इनसिक्योरिटी क्यों? अगर आप भाग रहे हैं इसका मतलब कि आपको डर है कि कोई ना कोई है जो पाला बदल लेगा। बिल्कुल आरती, मेरा सवाल वही है कि बाजार में चीजें यदि बिकने को तैयार होते हैं तो खरीदार वहां जाता है ग्राहक बनकर। ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास पूर्ण बहुमत था, आप छाती ठोक के रांची में रहते विधायकों के साथ, विधायकों को कहते कि आप अपना काम कीजिए, मंत्रियों को कहते कि आप अपना काम कीजिए, आपके साथ पूरी सरकार खड़ी है। तब ये मैसेज आता कि नहीं, बहुमत की सरकार है। कल्पना कीजिए, हाइपोथेटिकल ये सब हो सकता है कि यदि राजभवन अगले 3 महीने तक कोई इस प्रकार का सलाह या फिर आदेश उसकी तरफ से नहीं आता है तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी? क्या विधायकों को रायपुर में रखेंगे? देखिए, परसेप्शन अच्छा नहीं बन रहा है। मैं बार बार कर रहा हूं, जो मेरा अपना पत्रकारिता का अनुभव रहा है कि हमने कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखे हैं। तमिलनाडु तक की स्थिति देखी, वहां की मुख्यमंत्री थी जयललिता 2011 में, जब उनको जेल जाने की नौबत पड़ी, तमाम विधायकों को बुलाया, कहा कि आप स्वतंत्र है, यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। लेकिन ये जयललिता बोल रही है आपसे, एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हुआ और फिर जयललिता ने जिसे कहा वही वहां की मुख्यमंत्री बनी। ऐसा हिम्मत होना चाहिए, इकबाल होना चाहिए सरकार का। क्योंकि मैं मौजूद हूं रांची में, मेरे तमाम विधायक मौजूद हैं रांची में, आप आइए, यदि आप कुछ डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो वो भी करके देख लीजिए।
लेकिन आपने किया क्या कि विधायकों को रायपुर भेज दिया, फिर यहां से 2 विधायक रायपुर गए, मंत्रियों को लेकर वापस आए, फिर रामेश्वर राव जी बोलते हैं कि कैबिनेट की बैठक है, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। कब तक चले जाएंगे? और यूपीए की जब पहली बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, उस वक्त तमाम विधायकों ने कहा था कि सुखाड़ पर मैं चिंतन करने आया हूं। देखिए, जब आप एक झूठ बोलेंगे तो उससे कई झूठ बोलने का आपको मौका मिलता रहेगा बार बार। यह भी कि यहां पर सुखाड़ के हालात हैं, चर्चा इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं कि मेरी टिप्पणियां किसी को बुरी लग सकती है, उनको ये अधिकार है बुरा लगने का, लेकिन ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, परसेप्शन अच्छा नहीं बन रहा है। मैं बार बार कर रहा हूं कि अब भी मौका है, इस परसेप्शन को बदलिए। आप तमाम विधायकों को रांची लाइए, झारखंड लाइए, बोलिए कि आप स्वतंत्र रूप से काम कीजिए। कई विभागों में 10% भी राशि खर्च नहीं हुई। ये सारी चीजें इसलिए भी हैं, ये सारी चीजें आज से 17 साल पहले भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी, जब विधायकों को एकजुट करने के लिए बस से दूसरे राज्य भेजा गया था, और वो उस समय भी हालात कुछ ऐसे ही थे। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जब इस बार यूपीए पूर्ण बहुमत में आई, सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है, और अगर इस तरह से कुछ मामला सामने आया है तो इस वक्त ये जरूरी था कि हेमंत सरकार ये दिखाने की कोशिश करती कि चाहे लाख कितनी भी परेशानियां आए, सरकार एकजुट है, विधायक एकजुट है, सरकार काम करती रहेगी। सरकार के सामने जब अब आप सिर्फ सीएम को क्यों, आप हर एक मंत्री को सुनिए, हर एक विधायक को सुनिए, जो भी गठबंधन दल के नेता हैं सबको सुनिए, सब ये कह रहे हैं कि सब एकजुट है। जब एकजुटता सबकी जुबान पर है तो फिर ये भागा दौड़ी क्यों? देखिए आरती, जब ये सवाल उठा था जो विधायकी वाला है 1951/9A, उस समय मौजूदा गठबंधन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस है BN खरे, उनसे एक सलाह मांगा था कि आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, चुनाव आयोग के पास कितने अधिकार हैं, क्या कुछ हो सकता है। जस्टिस BN खरे ने 12 पन्ने की एक अपनी सलाह दी थी यहाँ की सरकार को नहीं बोलेंगे, सत्ताधारी दल को, और उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा यदि हैवी डिसीजन माना जाए तो सिर्फ यह होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता आयोग वो ठहरा दी जाएंगे। इसका मतलब यह हो कि वो उनके पास ऑप्शन है कि वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया का एक वर्ग में ये बातें सामने आ रही है कि चुनाव आयोग वोटर जो लिस्ट है उसका रिव्यू कर रहा है, चुनाव नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं है। 5 जुलाई 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। वो आदेश में हुआ यह था कि महाराष्ट्र के 12 विधायकों को वहां की स्पीकर ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में वहां की जनता को अपने प्रतिनिधि से 6 माह से ज्यादा आप महरूम नहीं रख सकते। यानी कि इनके पास पूरा ऑप्शन है कि वो चुनाव लड़के फिर से, और सिर्फ चुनाव लड़ने का ही ऑप्शन नहीं है अजय, चुनाव लड़ने के अलावे भी आपके पास ऑप्शन है। अभी पूरा गठबंधन आपके साथ है। अगर आप 6 महीने का वक्त भी लेते हैं तो भी आपके अलावे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप बार बार बताते रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए ही नुकसानदेह है, और देखिए कब तक ये नुकसान झेलना पड़ेगा सूबे को। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, सूबे में सियासी हलचल है, लेकिन रिजॉर्ट की जो सियासत है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, वो अभी भी जारी है। आज कैबिनेट की बैठक है, मंत्री आएंगे, कैबिनेट की बैठक करेंगे, और ये बहुत संभव है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद वो वापस रायपुर शिफ्ट हो जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।